बिल गेट्स कहते हैं, खुद की तुलना किसी भी व्यक्ति के साथ मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं की बेइज्जती करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। यह योजना 2007-08 में लागू किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि हमारे देश का एक अभिन्न अंग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि न सिर्फ हमारे देश को एक बहुत बड़ी आजीविका प्रदान करता है, इसके साथ ही घरेलू उत्पाद के रूप में यह जीडीपी में भी इसका एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि से संबंधित गतिविधियां होती है उसे बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और देश के जितने भी राज्य हैं उन्हें प्रोत्साहित करना कि वे इस क्षेत्र में व्यय करें, इन्वेस्टमेंट करें। इस योजना के अंतर्गत देश के जितने भी राज्य हैं उन्हें केंद्र सरकार प्रोत्साहित करती है कि वे कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें और इसके साथ ही वो जितने भी जो किसान हैं, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे कि वो इस क्षेत्र में कृषि से रिलेटेड जितने भी गतिविधियां होती हैं उसमें वो बढ़ावा दे सकें। इस योजना के अंतर्गत कृषि के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो मत्स्य पालन हो या फिर मिट्टी संचरण, फसल उत्पादों को बढ़ावा देना या फिर फसलों को बर्बादी से बचाना, सिंचाई से संबंधित या फिर कई ऐसे जितने भी जो समस्याएं होती है उससे रिलेटेड राज्य सरकार किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाती है। इस योजना के तहत मत्स्य पालन, पशुपालन और रेशम पालन जैसी गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है। इसको बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया जाता है। केंद्र सरकार ये जितने भी जो गाइडलाइन होते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा जारी करते हैं। तो अगर आपने भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है या आगे आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है, क्योंकि इसके लिए आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, जो रणनीति होनी चाहिए, वो आपका बेस जो होता है आफ्टर 12th, जब आप 12th की पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो आपको जो डिग्री करनी होती है वो आपको एग्रीकल्चर से करनी होती है। तो अगर आप बीएससी करते हैं, बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए। जो आपका जो डिग्री करते हैं, डिग्री आपका बीएससी होना चाहिए एग्रीकल्चर से। और इसके बाद जो है मास्टर डिग्री भी जो है आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए या फिर एग्रोनॉमी से होना चाहिए। तो अगर आप ये डिग्री और जो मास्टर डिग्री जो है अगर आप एग्रीकल्चर से करते हैं तो आगे चल कर के आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर में आपको जॉब के अच्छे अवसर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सैलरी होती है वो 35,000 40,000 से स्टार्टिंग होती है और ये आगे चल कर के 1 लाख 1,10,000 1,20,000 तक जाती है। तो फ़िलहाल में हमारी जो जानकारी थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में थी, और इसमें आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, अगर आप इसमें जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थी। तो हमारी जानकारी आज की यहीं तक समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। फ़िलहाल में बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इसे, क्योंकि हमारी जितनी भी जो जानकारी होती है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताते आया हूँ कि आपके लिए काफ़ी खास होती है। और अगर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बहुत सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखते हैं। जो कई चीज़ें ऐसी होती है जो बताते समय कभी कभी छूट जाती है, तो हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते हैं। तो अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सहायता लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ देख पाते हैं। तो अगर आप इस योजना से जुड़े या फिर इसमें रोज़गार के अवसर से जुड़े कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, आप उसका सहायता लें और जानें कि ये योजना क्या है और इसमें आपके लिए रोज़गार के अवसर कैसे हैं। फ़िलहाल में हमारी जानकारी समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में,
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट कीजिए और इसे आगे आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।